सरना धर्म कोड की खबर से, इससे जुड़ी खबर से सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी वहां पर शामिल हुए। दूसरी ओर सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासियों का उलगुलान। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड का महारैली ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासियों ने सरना धर्म कोड को लेकर उलगुलान कर दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें कोड दो वोट लो का नारा बुलंद किया गया है। महारैली में न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों से भी आदिवासी समाज के लोग पहुंचे थे। सभी धर्मों को कॉलम एक है, उनका जनगणना होता है, तो हमरा में क्यों नहीं है भाई? हम भी तो जैन धर्म से तो ज्यादा कम से कम तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो मांग है उसमें एक बार पुनर्विचार किया जाए। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। आदिवासियों ने आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने की भी मांग की। आदिवासियों का साफ कहना है कि जब जैन धर्म को अलग कोड मिल सकता है तो आबादी में जैनियों से ज्यादा आदिवासियों को अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता। कि आर्यों के आगमन से पहले आदिवासी यहाँ के मूलवासी थे और आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं, और आज तक हमें धार्मिक पहचान नहीं मिली है। कई लोग कहते हैं आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, और हमें चारागाह के रूप में कभी हिंदू, कभी ईसाई, कभी जैन, कभी बौद्ध के रूप में हमें माना जाता है। तो जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में जो भी जनजाति धर्म को अपना लिया है उसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो हिंदू नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो जैन बौद्ध धर्म को नहीं मानते, उसके लिए हम लोगों ने रैली बुलाया है। उसका सेपरेट धर्म कोड कॉलम की हम लोग मांग कर रहे हैं, और उसी का ये महाजुटान हमने बुलाया है। भारत वर्ष में जिस तरह हिंदू को, सिख को, ईसाई को, इस्लाम को और तमाम धर्मों को धार्मिक आजादी दी गई है, उसी प्रकार हमको छठा कॉलम, सातवां कॉलम दे और हमको धार्मिक आजादी दे, ताकि हमारे लोगों को हिंदूकरण से हम रोक सकें, ईसाईकरण से रोक सकें, इस्लामीकरण से रोक सकें, दूसरे और भटकाव से रोक सकें। ये वहीं जेएमएम ने भी सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन किया है। जेएमएम का कहना है कि हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराकर सरना धर्म का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनकी मांगे वाजिब है, जायज है, और हम पूरी तरह से, हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके इस मांग के साथ है। और कम से कम जो आवाज यहाँ के आदिवासी जो सरना धर्मावलंबी हैं, उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने में जो 12 सांसद इनके यहाँ हैं, मुंह में ताला बंद करके दही जमा के बैठे हुए हैं। केंद्र की सरकार पूरी तरह से उपेक्षित कर रही है यहाँ के सरना धर्मावलंबियों को। राज्य सरकार ने पिछले ही वर्ष सरना धर्म कोड को लेकर के विधानसभा से पारित करवा करके इसको केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो स्वाभाविक है कि जो आक्रोश है उसका प्रस्फुटन होगा ही। सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आदिवासी एकजुट होने लगे हैं। दूसरी ओर इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने की भी कोशिशें की जा रही है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची के ऐतिहासिक मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, और इस महारैली में राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से आदिवासी समाज ने हिस्सा लिया। आदिवासी समाज ने मांग किया कि जल्द से जल्द अगर केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड लागू नहीं किया तो आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन हो सकते हैं। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, लंबे समय से मांग सरना धर्म कोड के कॉलम की होनी चाहिए, आदिवासी समाज मांग करते रहे हैं, लेकिन चूंकि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है, एक बार फिर से आदिवासी समाज जो है इसे लेकर आगे आया है, महाजुटान हुआ है, उलगुलान की बात कही जा रही है। तो क्या आने वाले वक्त में लगता है कि आदिवासी समाज की ये जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? पेच कहां फंस रहा है? मांगे किस तरह से आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है?
किसान आज जिस तरह से आदिवासी समाज का जुटान रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हुआ, लाखों के तादाद में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में वहां शामिल हुए और जो महारैली आयोजित की गई थी उसमें झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि नेपाल से भी आदिवासी समाज के लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे और जिस तरह से आज ये आह्वान या उद्गुलान कह सकते हैं कि किया गया है कि जिस तरह से आदिवासी समाज को अभी तक धार्मिक पहचान नहीं मिल पाया है, जबकि आजाद भारत में सभी जाति समुदाय को धार्मिक पहचान मिली हुई है, लेकिन सृष्टि में रहने वाले इस समाज को अब तक धार्मिक पहचान से महरूम रखा गया है और इसकी वजह से इस समाज को कई तरह से नुकसान हो रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो इस समाज को दूसरे जाति समुदाय से धर्म से जोड़कर देखा जाता है, साथ ही साथ धर्मांतरण इस समाज का बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ी नुकसान का सामना हो रहा है और यही वजह है कि आजादी के बाद से लगातार यह समाज अपनी धार्मिक पहचान की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है, जो हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता रहा है। लेकिन जिस तरह से आज बड़ी तादाद में लोग एकजुट होकर के जो एकजुटता का परिचय दिया है कि सरना धर्म कोड का जो धर्म कोड है वो हर हालत में पास कराना होगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा से साल 2020 में ही हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र आहूत कर विधानसभा से पारित कर दिया। उसके बाद केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, जो केंद्र सरकार के पाले में आज जिस तरह से आज मतदान हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि अगला जो रणनीति होगा वो क्या होगा, किस तरह से होगा। तो हमारे साथ डॉक्टर कर्मा उरांव है, जो उनके नेतृत्व में समान कार्य हो रहे थे, बंधन तिब्या गुरु जी है। तो हम लोगों से बात करते हैं। पहले सर, जिस तरह से आज जो जुटान हुआ मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे, क्या यह जुटान जो है वो दिल्ली में भी शिफ्ट होगा, चूंकि केंद्र सरकार से सीधा लड़ाई है? हम लोग का धर्म गुरु जी अपने आगे की रणनीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि मोरहाबादी मैदान की जुटान जो है दिल्ली में शिफ्ट होगा अगले साल चुनाव के पहले। 2024 का जो चुनाव है उससे पहले हमारा जमावड़ा होगा और केंद्र सरकार को हम लोग बताना चाहेंगे। वैसे आज का जो हमारा जमायत था, जनसमूह था, जनसैलाब था, इतनी बड़ी तादाद में जो आए थे, इससे केंद्र सरकार को अवगत होना चाहिए। उसकी मशीनरी यहाँ पर खुद है, हाजिर है, सेंट्रल विजिलेंस है, तमाम चीजें हैं, स्टेट मशीनरी है, वो रिपोर्ट भेजेगी कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। देश के आदिवासी 17 करोड़ आदिवासी जो नॉन कन्वर्टेड हैं वो क्या चाहते हैं। इनके साथ सदियों से एक तरह से सीधे तौर पर अनाचार हुआ, इनजस्टिस हुआ। अब बोलिए ना कि भारतवर्ष की जो भारत के जो जनगणना परिपत्र में हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है और जनजाति धर्म का इतना बड़ा समूह जो 700 प्रकार की जनजातियां हैं और 17 करोड़ के बराबर हैं, कुछ तो कन्वर्टेड हैं, उनकी आबादी को अनदेखी की गई है। ऐसा भारत गणराज्य में उम्मीद नहीं था और 75 साल में हमारे साथ ऐसा ज्यादती हुई है। जिस तरह से आप लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा से पास होने के बाद बंगाल सरकार ने भी पास कर दिया, लेकिन पारित होने से पहले भी जिस तरह से दो तरह का मांग यहाँ पे देखने को मिल रहा था। कुछ लोग हैं जो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे थे, कुछ लोग हैं कि जो सरना धर्म कोड। तो क्या इसकी वजह से शायद केंद्र सरकार को धर्म कोड या धर्म कॉलम देने में परेशानी हो रही, क्या इस तरह का भी कुछ है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा कोई बात नहीं है। आपने आदिवासी धर्म की बात कही तो 2000 जनगणना की बात किया जाए ना, 79 लाख लोगों ने अन्य धर्म कॉलम में लिखा, जिसमें सरना धर्म लिखने वाले की संख्या 49.57% लाख है और आदिवासी बात जिसकी एडवोकेट किया जा रहा है उसकी संख्या मात्र 86,000 थी। तो बताइए कि 86,000 और मैंने 50 लाख के बीच बहुमत के अगर हिसाब से देखें तो सरना धर्म कोड का आंकड़ा जो है भारी है। और झारखंड के हिसाब से आप देखेंगे तो 42 लाख लोगों ने धर्म कॉलम में लिखा, 42 लाख कुछ, इसमें 41 लाख कुछ हजार आपको सरना धर्म है, 97% लिखा है।
इस तरह का सांख्यिकी जो है देश में, वह सांख्यिकी आपको जैन धर्म का जो है 44,51,000 से कहीं अधिक है। तो आखिर धर्म, हिंदू धर्म को आपने किया सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। अरे आदिवासी लोगों के बीच का जो विभिन्न तरह का धर्म है, हो सकता है इसके बाद हम एहसास करते हैं और हमको पता है कि 100 से अधिक कम्युनिटीज आउट ऑफ 700 इस सरना धर्म के फोल्ड में आ गए, इसके अमरेला के अंदर आ गए। तब न वो जो देखिए यहाँ पर उराव, मुंडा हो, संथाल, सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, जो छोटे बड़े जनजातियां सब बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो रिलीजियस कांग्रेगेशन आजाद भारत में हुआ है, सिंक्रेटिज्म हुआ है, इसको साइंटिफिक टर्म में बोलना चाहिए, एक रूपता आई। इसका सम्मान पूरे देश के लोग कर रहे हैं, 28 देशों के लोग, 28 राज्यों के लोग कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट है कि जो आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ गोंड है, भील है, अदर ट्राइब है, वो लोग भी जब हमारा मुहिम को देखेगा तो प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति का उसका भी धर्म है, तो रोमन कल्चर कुछ भी हो, वो लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी गुरेज नहीं करेंगे, ऐसा लगता है ना। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज जो देश में मुहिम चली है, हम तो लोग जान रहे हैं, आप भी सभी को जानते होंगे कि ये जो मोहन भागवत आरएसएस के डिक्टम है, अभी भी माने द्वारिकाधीश का जो माने आपको शंकराचार्य है, उसने जो वक्तव्य दिया कि देश के सारे लोग हिंदू हैं, आदिवासी लोग भी हैं, ये सर्वथा गलत है। आदिवासियों के प्रजाति गुण को देखिए, उनका एस्टैब्लिशमेंट को देखे कि भारतवर्ष में उनका कब से प्रादुर्भाव हुआ है, कब से उनका विकास हुआ है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास और जीवन पद्धति कैसे विकास हुआ, इसको बिना देखे दूसरे धर्म के लोग उलूल जुलूल बात करते हैं। ये बहुत दुखद हम लोग के लिए है। चूंकि मैं बताना चाहता हूं, आर्यों का आगमन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का जो खात्मा है ना, की बात आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाए। कई भी लिटरेचर ऐसे हैं, उसका खुदाई हुआ है हड़प्पा संस्कृति का, उसके निर्माण करता आदिवासी हैं, कुरुख लोग हैं, मुंडा लोग हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। तो उतना फ्लरिस्ट जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, उसका उम्र ही 4000 वर्ष पुराना है। उसके 1-2000 वर्ष पहले ये लोग का आगमन हुआ है और पूरे देश में छाने की ये लोग की बात है। चालाक है, चतुर है। और अन्य धर्म के लोग, आप तो जानते हैं बौद्ध धर्म का क्या वर्ष है, ईसाइयत का आगमन कब हुआ? 250 साल पहले। इस्लाम का आगमन क्या हुआ? 1000 वर्ष पहले। तो इस तरह का आदिवासी संस्कृति को एक चारागाह समझ लिया है, धर्म को चारागाह कर दिया है और चौराहे में खड़ा करके इसको सॉफ्ट टारगेट किया धर्मांतरण के लिए, और फोर्स टारगेट अभी किया गया धर्मांतरण के लिए। वर्तमान जो हिंदू संस्कृति है, उनका जो फोल्ड है, जो सोच है, और हमारा सरना में तो आज तक हिंदू कोई हाजिर नहीं हुआ जी पूजा पद्धति में। हमारे किसी भी पूजा पद्धति में उनका शामिल नहीं होना है। हाँ, संक्रमित हुआ था कुछ मामले में, जब उनका प्रभाव प्रवृत्त हुआ था तो ईसाईकरण भी हुआ, हिंदूकरण भी हुआ, दूसरे करण भी। लेकिन आज जो क्रांति धर्म गुरु बंधन प्रतिज्ञा और उनके सभी साथी, सभी संस्थाओं के द्वारा जो हुआ है पिछले 5-6 दशक से, एक अजीब टाइप का रिलीजियस कंसोलिडेशन, सोशल कंसोलिडेशन पूरे देश में हुआ है, ये इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। बंधन तिवारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से साल 2020 में विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, 2 साल हो गया, लेकिन सरकार के स्तर से कभी भी इस चीजों को लेकर के जो आगे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। सिर्फ मीडिया में खाली बयान ही आता है कि आदिवासियों को धर्म कोड मिलना चाहिए। सरकार बहुत तरजीह नहीं दे रही है, केंद्र सरकार, और वो समझती है कि आदिवासी कमजोर वर्ग है और शुरू से शोषक वर्ग जो हैं, भाजपा आरएसएस में शोषक वर्ग के लोग ही रहे हैं, और हमारे भी कुछ नेतृत्वकर्ता आरएसएस से मिल गए हैं और वो भी अपने आप को हिंदू में मानते हैं,
और इसका लाभ आरएसएस और भाजपा ले रही है। उसको लगता है कि आदिवासी बटे हुए हैं और इसलिए इनको हम लोग अपनी हिंदू में ही मिला लेंगे। और इसलिए मोहन भागवत जी हो, चाहे आपका अभी शंकराचार्य सरस्वती जी, उनका भी बयान आया कि सभी आदिवासी हिंदू हैं। तो इस तरह से उनका मानसिकता ही है कि आदिवासियों को हिंदू में गिनती करना है और इसलिए वो लोग धर्म कोड देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग धार्मिक आज़ादी चाहते हैं और ये आंदोलन, ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। आपने आज का भीड़ को देखा, जन सैलाब आया, गांव-गांव से लोग आए हैं। अब ये अभियान, ये आयोजन जो है हम लोग दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। और जिस तरह से विभिन्न प्रदेश से लोग जो आए थे, दिल्ली में भी कार्यक्रम होगा, उड़ीसा में भी होगा, बिहार में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, बंगाल में भी होगा, असम में भी होगा। जहां जहां आदिवासी हैं, जितने संख्या में लोग हैं, हम लोग जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे और भाजपा को हम लोग मजबूर कर देंगे। हो सकता है 2024 में जो चुनाव होगा उसके पहले हम लोग कार्यक्रम यही अपनी शक्ति प्रदर्शन हम लोग दिल्ली में करेंगे और ये आर पार होगी। हमें जो सरना धर्म कोड दे, क्योंकि धार्मिक आजादी की लड़ाई है। कई ऐसे विद्वान कहते हैं कि आदिवासियों का धर्म ही नहीं है। तो ये अभी डॉक्टर कर्मा सर ने कहा, वास्तव में आदिवासियों को एक चारागाह के रूप में लोगों ने देखा है और इसलिए आप क्यों हिंदू बनने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं भाई। एक तरफ ईसाईकरण हो रहा है, एक तरफ हिंदूकरण हो रहा है। तो ये आदिवासियों को अगर हम लोग धर्म कोड नहीं होगा तो हमारा जो हमारे पूर्वजों में रूढ़ी और प्रथा को और जो हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति, हमारा गीत है, नेग है, चार है, वो कहा जाएगा। क्योंकि सरना अपने आप में एक हमारा धर्म है और जिसे हम सरना माँ के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। और हमारा कोई ये मूर्ति पूजक हम लोग नहीं है। हम शक्ति की पूजा करते हैं, बलि प्रथा है, हमारा पहान है, देवड़ी है, नाइके है, सब कुछ है। जिस तरह से हिंदू धर्म में पंडित है, ईसाई धर्म में पादरी है और इस्लाम धर्म में मौलवी मौलाना है, हम आदिवासी धर्म में जो सरना धर्म है उसमें हमारा भी पहान है, पुरोहित है, सब कुछ है। जो हिंदू धर्म में नहीं है उससे भी अच्छा, ईसाई धर्म में जो है उससे भी अच्छा हमारा सरना धर्म में है। बस इसको जानने की बात है। आज अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं को अधिकार की बात, हिंदू धर्म में है महिलाओं को अधिकार की बात, हमारे पूर्वजों ने बराबरी का दर्जा दिया। हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में सरना धर्म में बराबरी का दर्जा है, सामूहिकता है। हम खेती बाड़ी भी करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हमारा धर्म नेकचार की अगर बात करें, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, हमारा पर्व त्योहार, सभी में हमारा एक रूपता है और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। और ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है, ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं है, उसको पर्दा में रखा जाता है। और ये अच्छा और सुंदर समाज, धरती का सबसे पहला धर्म हमारा सरना धर्म ही है और इसलिए हम लोग इसको लेकर ही रहेंगे। और भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस के जिसकी भी सरकार हो, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये धार्मिक आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये असली लड़ाई है जो जो हिंदू का धर्म है, ईसाई धर्म है और जो आदिवासी लोग, बहुत सारे आदिवासी लोग, हमारे आदिवासी नेता लोग भी जो भाजपा में है, कांग्रेस में, बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में चले गए, बहुत सारे लोग जैन धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए हैं। कश्मीर में रहने वाला जो जनजाति है वो भी इस्लाम धर्म मानता है। यहाँ झारखंड में या और अन्य जगह पर रहने वाला जो जनजाति है वो भी ईसाई धर्म में या और अन्य धर्मों में है, बौद्ध में भी है। तो जो अपने आप को, लेकिन वो बौद्ध में चला गया जो जनजाति है जिसकी गणना होती है। लेकिन हम लोग जो बच्चे हैं जो बौद्ध धर्म नहीं मानते, हिंदू धर्म नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते हैं, वो लोगों का आज जुटान था और पूरे देश में इसकी जुटान होगी। हम लोग उन्हीं को जोड़ रहे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं मानते, जो प्रकृति की उपासना करते हैं, साक्षात निराकार धर्मेश सिंह को जो मानते हैं, वही लोगों का आज जुटान था। अच्छा, राज्य सरकार का दायित्व इतना ही है कि वो विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेज दे, या फिर आप लोग जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए? क्या इस तरह का होना चाहिए? निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर झारखंड सरकार इसे ये विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज दी है तो ये मान्य हो गया झारखंड सरकार स्तर पे। अब हम लोग की अपेक्षा उम्मीद है कि राज्य सरकार में जो भी नियुक्तियां हों या जो भी फॉर्म फिलअप हो
या शिक्षण संस्थानों में जो भी कॉलम भरे जाएं, उसमें सरना कॉलम को मान्यता जब दे दी गई है राज्य सरकार पे, तो उसका उल्लेख होना चाहिए, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि बंगाल सरकार भी इस चीज को मान्यता दे चुकी है। अब निश्चित तौर पे हमारा दबाव ये होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में या पठन पाठन में हमारा इस चीज का उल्लेख हो। तो देखिए, जिस तरह से धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा, जिस तरह से ये बात कही जा रही है। और यह जो आंदोलन है आज जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिला है, ये दिल्ली में भी ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आजाद भारत में सभी जाति समुदाय को अपना धार्मिक पहचान मिली हुई है, लेकिन सृष्टि में रहने वाले इस समाज को अब तक इस धार्मिक पहचान से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से कई तरह की नुकसान का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। चारागाह के रूप में इस समाज को देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन है, जो लगातार हमेशा देखने को मिल रहा था और अभी निरंतर आगे भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से जब 2020 में जब इन समाज के द्वारा जब सड़क पर उतरकर जो आंदोलन की गई थी, पूरे प्रदेश के हर एक चौक चौराहों पर सड़क पर उतरकर इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, जिसका नतीजा है कि विधानसभा से पास कर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। लेकिन अब तक भी यह इस मांग को लेकर जो केंद्र सरकार के स्तर से जो पहल होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हुई है। यही वजह है कि इनका जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो निरंतर जारी है। बहुत शुक्रिया विशाल दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो सरना धर्म कोड की मांग अब लगातार तेज हो रही है और जैसा कि सरना धर्म को मानने वाले लोगों से बात हो रही थी हमारे सहयोगी दीपक उरांव की, उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा किया है कि अब रांची के मोरहाबादी से यह आंदोलन दिल्ली शिफ्ट करेगा और वहां पर बड़े स्तर से केंद्र की सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पुरजोर तरीके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।